यस वी आर लाइव नाउ। नमस्कार, मैं आप सभी व्यूअर्स का तहे दिल से हमारे होम फर्स्ट लाइव सेशन में स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप और आपका परिवार इस पैंडेमिक सिचुएशन में सेफ है और जरूरत पड़ने पे ही आप घर से बाहर निकल रहे हैं। आज हमारे टॉपिक का नाम है क्रेडिट स्कोर या सिबिल स्कोर बढ़ाने के आसान तरीके। होम फर्स्ट लाइव में हम ऐसे कई सारे टॉपिक्स पे लाइव सेशन करते रहते हैं जिसमें हम लोन इंडस्ट्री के जाने माने एक्सपर्ट्स को लाते हैं और उनके साथ आपको जानकारी देते हैं। आप ऐसे कोई भी सेशन को मिस ना करें, उसके लिए आज ही हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो कर दीजिए ताकि आप कोई भी सेशन मिस ना करें। आप हमारे यूट्यूब चैनल होम फर्स्ट पे भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, जहां सरल भाषा में ऐसे ढेर सारे वीडियोस है जो जानकारी से भरे हुए हैं। तो आप हमारे होम फर्स्ट के यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। सेशन को आगे बढ़ाते हुए आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्रेडिट स्कोर के बारे में। आप कोई भी लोन लेने जाते हैं, चाहे वो क्रेडिट कार्ड लोन हो, कार लोन हो, होम लोन हो, बैंक आपका क्रेडिट रिपोर्ट चेक करती है। ये क्रेडिट रिपोर्ट क्या होता है, इसका स्कोर कैसे तय होता है, कैसे इसके स्कोर को बढ़ाया जा सकता है, कैसे आप उसे इम्प्रूव कर सकते हो, कैसे आप उसे मेंटेन कर सकते हो, इसके बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हमारे एक्सपर्ट्स के साथ। मैं हमारे एक्सपर्ट्स देव जोशी और पूजा मेहता को हमारे लाइव सेशन में वेलकम करना चाहती हूँ। हाय देव, हाय पूजा। Hi, Asmi. Hi, Asmi. Thank you for having us. Thank you थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। हमारे इस सेशन को आगे बढ़ा रहे हैं। हम यहाँ पे स्क्रीन पे भले सिर्फ 3 जन है, लेकिन हम चाहते हैं आप भी हमारे सेशन का हिस्सा बने। आप कमेंट सेक्शन के द्वारा आपको जो भी सेशन के रिलेटेड डाउट है, क्वेरीज है, आप उसे टाइप करके हमें भेज सकते हैं और हम सेशन के एंड में उन सबको हमारे एक्सपर्ट्स के साथ जुड़ के आंसर करने की पूरी कोशिश करेंगे। सेशन को आगे बढ़ाते हैं। हमारा जैसे आज आप जानते हैं हमारे सेशन है क्रेडिट स्कोर बढ़ाने के आसान तरीकों पे। पूजा, मैं सबसे पहला क्वेश्चन ये पूछना चाहती हूँ कि हमारा क्रेडिट रिपोर्ट जो होता है वो एग्जैक्टली होता क्या है? सो बेसिकली हम सब जानते हैं कि अभी आजकल कोई भी एसेट खरीदना हो या प्रोडक्ट खरीदना हो, हमारे लिए सब लोन्स अवेलेबल है अभी मार्केट में। तो हमने बहुत जगह पे सुना रहेगा कि ये लोन्स अवेल करने के लिए हमें क्रेडिट रिपोर्ट देखना पड़ेगा, उसके बाद हम लोन दे पाएंगे आपको। तो बेसिकली ये क्रेडिट रिपोर्ट एक डिटेल्ड रिपोर्ट होता है आपके फिनेंशियल लोन्स का, जैसे कि लोन हिस्ट्री हो गई, आपने अब तक कौन से क्रेडिट कार्ड यूज किए हैं, आपने कौन से लोन्स अवेल किए हैं, इन सब का एक डिटेल्ड रिपोर्ट होता है आपका ये क्रेडिट रिपोर्ट। एक सरल भाषा में अगर मैं समझाऊं एक एग्जांपल देके, तो समझो आप जैसे मेडिकल रिपोर्ट होता है आपका, जो आपकी फिजिकल फिटनेस के बारे में दर्शाता है, उसी तरीके से आपका जो क्रेडिट रिपोर्ट होता है वो आपके फिनेंशियल फिटनेस के बारे में दर्शाता है। आपने जो लोन्स लिए हैं उनका रीपेमेंट हो गया या कौन से टाइप के लोन्स लिए हैं, ये सब कुछ आपके क्रेडिट रिपोर्ट में मिल जाता है। सेकेंडली अगर देखें तो जैसे कि और एक एग्जांपल दे तो हम ग्रेजुएशन या कोई भी एकेडमिक रिपोर्ट ले लें, तो उसमें जैसे कि अलग अलग आपके सारे सब्जेक्ट्स होते हैं, जिसका एक ग्रेड होता है, वो होता है आपका फाइनल ग्रेड। उसी तरीके से हमारे क्रेडिट रिपोर्ट में हर एक सेक्शंस होते हैं आपके फाइनेंशियल लोन्स को लेके, और उसका जो एक ग्रेड होता है वो आपका होता है क्रेडिट स्कोर। तो ये आखिर में वही लोन्स होते हैं, वही रिपोर्ट्स होते हैं जो आपके फाइनेंशियल सारे लायबिलिटीज और एसेट्स जो भी आपने अवेल किए हैं उसको दर्शाता है। आई गेस काफी क्लियर हो गया अब हमें कि क्रेडिट रिपोर्ट क्या होता है। आप सभी व्यूअर्स से एक रिक्वेस्ट है, आप इस सेशन को स्टार्ट से लेके एंड तक व्यू कीजिएगा ताकि आपको आप कोई भी इंपॉर्टेंट पैरामीटर या कोई भी इंपॉर्टेंट पॉइंट मिस ना कर दे, क्योंकि हम आज काफी ऐसी नॉलेजेबल क्रेडिट रिपोर्ट के रिलेटेड बातें करने वाले हैं। इससे आगे बढ़ते हुए देव, मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ, हमें क्रेडिट ये तो पता चल गया, लेकिन क्रेडिट स्कोर जो होता है क्रेडिट रिपोर्ट में वो क्या होता है? तो फिर क्रेडिट स्कोर बेसिकली एक 3 डिजिट का स्कोर होता है जो हर एक इंडिविजुअल को असाइन किया जाता है। ये कैसे असाइन होता है? ये जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसी होती है ये अलग अलग एल्गोरिदम्स डिफाइन करती है आपने किस तरीके के लोन लिए हैं, उनका रीपेमेंट कैसा है, आपने टाइमली पे किया है नहीं किया है, आपकी कितनी इंक्वायरीज है, ये सबका एक एल्गोरिदम फाइनलाइज करके एक स्कोर डिफाइन करती है जो 3 डिजिट का स्कोर है। ये स्कोर जनरली रेंज होता है 300 से 900 के बीच में, और अगर आपका स्कोर 750 से 900 के बीच में है तो इसे एक अच्छा क्रेडिट स्कोर माना जाता है।
और अगर 750 से नीचे है तो एवरेज या बिलो एवरेज क्रेडिट स्कोर उसमें माना जाता है। ऐसा भी होता है जैसे जिन लोगों ने अभी तक कोई भी लोन नहीं लिया, उन्हें एक सिंगल डिजिट ये स्कोर नहीं मिलता है, उन्हें सिर्फ एक सिंगल डिजिट स्कोर मिलता है। तो ये हमने क्रेडिट रिपोर्ट क्या है हमें ये पता चल गया, क्रेडिट स्कोर क्या है हमें ये भी पता चल गया। तो इम्पोर्टेंट क्या है इन दोनों में से, क्रेडिट रिपोर्ट इम्पोर्टेंट है या क्रेडिट स्कोर इम्पोर्टेंट है, और कौन इसे देखता है? सो बेसिकली अगर देखें तो क्रेडिट स्कोर एक क्रेडिट रिपोर्ट का ही पार्ट होता है। ये दोनों अलग नहीं है, तो दोनों का इम्पोर्टेंस उतना ही है अगर आप आगे लोन लेने जा रहे हो तो। ये आपका क्रेडिट रिपोर्ट हो गया या क्रेडिट स्कोर हो गया, ये आपके लोन हाउसिंग कंपनीज हो गई या फिर आपके बैंक्स हो गए या फिर कोई एनबीएफसीज हो गई, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हो गए, तो ये ज्यादा करके आपके क्रेडिट रिपोर्ट को देखते हैं और क्रेडिट स्कोर को देख के ही वो आप लोन अवेल कर सकते हो कि नहीं, उनसे उनको पता चलता है। सेकेंडली काफी टाइम ऐसे होता है कि कोई एम्प्लॉयर्स होते हैं जो आपके एम्प्लॉय को रिक्रूट करने से पहले ये क्रेडिट रिपोर्ट देखते हैं। यहाँ तक कि इंश्योरेंस कंपनीज भी होती है, इंश्योरेंस कंपनीज में भी इतना ही यूज होता है ये क्रेडिट रिपोर्ट। तो ऐसे नहीं है कि क्या क्रेडिट स्कोर इम्पोर्टेंट हो या क्रेडिट रिपोर्ट इम्पोर्टेंट हो, ये दोनों ही इतने ही आवश्यक है अगर आप आगे जाके लोन लेना चाहते हो तो हमें ये तो समझ आ गया कि क्रेडिट रिपोर्ट और स्कोर दोनों इंपॉर्टेंट है, लेकिन हम अभी भले क्रेडिट स्कोर की बात करते हैं, काफी सारे लोग इसको सिबिल स्कोर के नाम से जानते हैं। तो क्या एक ही वो इंस्टीट्यूट है, सिर्फ एक इंस्टीट्यूट है जो हमें हमारा क्रेडिट स्कोर दे सकती है देव? नहीं, इंडिया में आरबीआई ने 4 ऐसी एजेंसीज है जिसे सर्टिफाई किया है जो क्रेडिट रिपोर्टिंग एजेंसीज कहलाई जाती है। पहली होती है ट्रांसयूनियन, जिसे हम सिबिल के नाम से जानते हैं, दूसरी है इक्विफैक्स, तीसरी एक्सपीरियन, और चौथी है क्रिफ ट्राइमार्क। ये चारों इंडिविजुअल है, अलग है, और इनके हर एक के स्कोरिंग पैटर्न भी अलग होते हैं। तो अगर हम हमारे ये क्रेडिट स्कोर्स, क्रेडिट रिपोर्ट्स को अगर हम देखना चाहते हैं तो क्या हम उसे देख सकते हैं पूजा? जी हाँ, हम ये देख सकते हैं। यहाँ तक कि हम अपने खुद के वेबसाइट पे, होम फर्स्ट इंडिया के वेबसाइट पे भी जाके एक फ्री क्रेडिट स्कोर करके जो टैब है उसको क्लिक करके आप अपना क्रेडिट स्कोर देख सकते हो। यहाँ तक कि हम यही बताना चाहेंगे अपने दर्शकों को भी कि बहुत जरूरी होता है आप अपना क्रेडिट स्कोर टाइमली देखें, हर एक पीरियोडिकली इसका ट्रैक रखें। और यहाँ तक कि आप अगर समझो कोई प्लान कर रहे हो लोन लेने के लिए 3 या 4 या 5 महीने के बाद, इट्स बेटर कि हम उसके पहले ही अपना क्रेडिट स्कोर देख लें और क्रेडिट रिपोर्ट देख लें। तो बेस्ट है कि आप एक कहीं से भी कोई भी वेबसाइट से देखो, उससे बेटर है कि आप होम फर्स्ट के वेबसाइट आके आप क्रेडिट स्कोर अपना देख सकते हो। तो यानी कि हमारे होम फर्स्ट की वेबसाइट पे व्यूअर्स आप आ सकते हैं, आपकी बहुत बेसिक डिटेल्स आपको फिल करनी है और आप क्रेडिट स्कोर देख सकते हैं। आपने अगर कोई लोन लिया है तो आपकी क्या इन्फॉर्मेशन रजिस्टर हुई है, आप अपना एक्सपीरियंस क्रेडिट स्कोर हमारी वेबसाइट के थ्रू ले सकते हैं। इससे आगे बढ़ते हुए देव, मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि क्रेडिट रिपोर्ट जो होता है वो बहुत लेंदी होता है, उसमें बहुत सारे सेक्शंस होते हैं, तो वो कौन से सेक्शंस होते हैं और हमें कौन सा देखना चाहिए? जिस तरीके से एक हेल्थ रिपोर्ट में आपकी बहुत सारी डिटेल्स होती हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम योर डेट ऑफ बर्थ, आपकी बेसिक एज और वो सब, उसी तरीके से हमारी जो एक रिपोर्ट होती है, क्रेडिट रिपोर्ट होती है, उसमें डिफरेंट सेक्शन होते हैं। स्टार्ट होता है हमारा, उसमें हमारा नाम होता है, डेट ऑफ बर्थ होता है, केवाईसी मतलब आपका पैन कार्ड, आधार कार्ड, वोटर आईडी, ये सारी डिटेल्स होती है। आपका जो अभी करंट एड्रेस है वो मेंशन होता है, आपकी कितनी इनकम है, आप सैलराइड हैं कि आप सेल्फ एम्प्लॉयड है, वो मेंशन होता है। आपने किस प्रकार के लोन लिए हैं, कब लोन लिए हुए हैं, कितने लोन लिए हुए हैं, ये सारे लोन क्रेडिट लाइंस आपकी मेंशन होती है। इसके साथ साथ आपके ट्रैक रिकॉर्ड्स भी मेंशन होते हैं कि आपने उनको बराबर टाइम से भरा है कि नहीं भरा है, उसमें कोई डिले है कि नहीं डिले है, हर लोन का वो मेंशन होता है। और इसके अलावा इंक्वायरीज भी मेंशन होती है, जिस इंक्वायरीज का मतलब ये होता है कि आपने कितने इंक्वायरीज करी है कोई लोन प्राप्त करने के लिए, वो इंक्वायरीज भी सारी मेंशन होती है। हमें काफी सारी डिटेल्स मिल चुकी है कि क्रेडिट स्कोर क्या है, क्रेडिट रिपोर्ट क्या है, उसके डिफरेंट सेक्शंस क्या होते हैं। लेकिन ये जो हमारा क्रेडिट स्कोर फाइनल 3 डिजिट स्कोर बनकर आता है, तो वो कैसे कैलकुलेट होता है पूजा?
हर एक एजेंसीज की अपनी अपनी स्टाइल होती है टू कैलकुलेट दिस क्रेडिट स्कोर। वो अपने एल्गोरिथम्स रन करते हैं टू कैलकुलेट दिस क्रेडिट स्कोर। बट जो मेजर होता है, जो बेसिक डिटेल्स जो वो कंसिडर करते हैं, वो सब सेम ही होता है। जैसे कि पहली चीज होती है और बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, वो है आपकी पेमेंट हिस्ट्री। पेमेंट हिस्ट्री का मतलब है हर एक बैंक आपको लोन देने के टाइम पे एक डेट बताती है जिस डेट पे आपका एसीएच या ईसीएस हिट होने वाला है। उसी डेट पे अगर आप क्लियर करते हो तो वो आपके पेमेंट हिस्ट्री को अच्छा स्कोर देता है। और यहाँ तक कि अगर आपने थोड़ी भी डिलेस कर दी है तो वो अगेन आपके क्रेडिट हिस्ट्री को और या क्रेडिट आपके स्कोर को इफेक्ट कर देता है। ये हो गया पेमेंट हिस्ट्री के बारे में। सेकंड जो होता है वो है आपके कौन से लोन्स अवेल किए हैं। समझो कि एक सिक्योर्ड लोन होता है और एक अनसिक्योर्ड लोन होता है। सिक्योर्ड लोन का मतलब है आपने समझो घर लिया है या फिर गाड़ी के अगेंस्ट लोन लिया जिसमें एक एसेट है जो आप मॉर्गेज करने वाले हो बैंक को। और एक अनसिक्योर्ड होता है जैसे कि क्रेडिट कार्ड हो गया या फिर आपका पर्सनल लोन हो गया। ये सारे अनसिक्योर्ड लोन होते हैं। तो कौन से मिक्सचर आपने लोन्स लिए हैं उस पर भी बहुत डिपेंड करता है। जैसे कि अगर बहुत ज्यादा क्रेडिट कार्ड ले लिए तो भी एक नेगेटिव इम्पैक्ट आ सकता है आपके स्कोर पे। ओके। थर्ड थिंग होता है कि अगर समझो रिसेंटली बहुत सारे लोन्स ले लिए हैं, वो है आपके रिसेंट लोन्स के बारे में। अगर बहुत सारे पर्सनल लोन्स अवेल कर दिए हैं तो एक चीज ये भी कंसिडर करते हैं क्रेडिट ब्यूरो कंपनीज आपके स्कोर को कैलकुलेट करने के लिए। फोर्थ है आपका टोटल आउटस्टैंडिंग कितना है अगेंस्ट योर लिमिट। अगर समझो आपको एक क्रेडिट कार्ड एक परफेक्ट एक पर्टिकुलर लिमिट के लिए दिया गया है 2 लाख 2.5 लाख 3 लाख, उस हिसाब से आपने कितना यूटिलाइज किया है वो आपके क्रेडिट को, उसको भी कंसिडर होता है आपके स्कोर को कैलकुलेट करने के लिए। और लास्ट होती है इंक्वायरीज। इंक्वायरीज समझो आपने बहुत ज्यादा इंक्वायरीज हर जगह पे कर दी हो तो फिर एक नेगेटिव अगेन इम्पैक्ट देता है आपके स्कोर पे। तो अगर आप एक लोन अप्लाई करने जा रहे हो तो एक ही बैंक में पहले आप इंक्वायर करके आप डिसाइड कर लो कि वो पॉसिबल है कि नहीं है वहां से अवेल करना, उसके बाद आगे बढ़ना चाहिए हमें। तो ये 5 चीजें जो मेन होती है कवर करती है आपके क्रेडिट स्कोर को। और यही सारे ब्यूरोज कंसिडर करती है आपका क्रेडिट स्कोर बनाने के लिए। और कभी कभी हमें लगता है कि ये ब्यूरो के पास डिटेल्स आते कहाँ से है। तो फिर ये कैसे होता है कि ये सारे बैंक्स हो गए या फिर आपके सारे एनबीएफसीज हो गए, इनको ऑथराइज करती है कि ये आपके ब्यूरो को इंफॉर्मेशन दे और इस हिसाब से वो अपने क्रेडिट स्कोर को कैलकुलेट करे। ओके यानी जो हमारे कितने हमने लोन्स लिए हुए हैं, हमने पेमेंट्स किए हैं या नहीं किए, हमने कौन सी टाइप के लोन लिए हुए हैं, ये सबका मिक्सचर हमारा क्रेडिट स्कोर डिसाइड करता है। तो इसमें से वो फैक्टर्स कौन से, वो पैरामीटर्स कौन से जिसके कारण हमारा क्रेडिट स्कोर लो हो जाता है, जिसके कारण हमारा क्रेडिट स्कोर बिगड़ सकता है, वो कौन से फैक्टर्स है देव? बेसिकली 4 फैक्टर्स हैं। सबसे पहला हो गया, जैसे पूजा ने बताया, रीपेमेंट। आप कितना रीपेमेंट टाइम पे कर रहे हैं, अगर कोई डिले है या नहीं है। अगर सपोज आपका एक बाई चांस आपका पेमेंट मिस हो गया, आपने उसे किस तरीके से कवर अप किया, वो एक आपका रीपेमेंट हो गया। दूसरा होता है अगर आपने बहुत सारे अनसिक्योर्ड लोन्स लिए। अनसिक्योर्ड लोन्स मतलब अगर आपने बहुत सारा क्रेडिट कार्ड यूसेज लिया या बहुत सारा पर्सनल लोन लिया है, इससे एक बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है हमारे क्रेडिट रिपोर्ट पे। तीसरा होता है अगर आपने बहुत सारे लोन एक छोटे से टाइम स्पैन में लिए, जैसे अगर आपने 6 महीने के अंदर अंदर आपने कुछ 8 या 10 लोन एक साथ ले लिए हैं, उसका एक बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। भले आप उन्हें टाइमली रीपे कर रहे होंगे, बट अगर आपने बहुत सारे लोन एक साथ लिए हैं तो शॉर्ट अमाउंट ऑफ टाइम में, तो उसके वजह से आपका स्कोर इम्पैक्ट पड़ सकता है। और चौथा, जैसे पूजा ने एक और बार पहले भी कहा, इंक्वायरीज। अगर आप एक लोन लेने के लिए आप कई बार इंक्वायरीज कर रहे हैं तो उससे आपका क्रेडिट स्कोर इम्पैक्ट पड़ सकता है। यानी हम कह सकते हैं क्रेडिट रिपोर्ट एक वैसी जन्म कुंडली है जिसके थ्रू बैंक को पता चल जाएगा आप प्रीपे लोन करोगे नहीं करोगे, आपने कितने लोन्स लिए हुए हैं, आपका पेमेंट का पैटर्न कैसा है, आप कितने टाइम पे पेमेंट करते हो। तो इसके थ्रू सब कुछ पता चल जाता है। तो आगे इस सेशन से हम आगे और बढ़ते हैं कि चलो समझ लीजिए कि कभी कोई मेडिकल इमरजेंसी आ गई या फैमिली में कोई भी इमरजेंसी आ गई और हम ईएमआई मिस कर देते हैं, हम हमारा पेमेंट नहीं कर पाए, तो हमारा क्रेडिट स्कोर तो डेफिनेटली उस सिचुएशन में बिगड़ेगा। सुधार के वो कौन से आसान तरीके हैं जिससे हम हमारा क्रेडिट स्कोर इंप्रूव कर सकते हैं? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप टाइमली रीपेमेंट करें। अगर क्रेडिट स्कोर बिगड़ गया है तो इट इज नॉट पॉसिबल कि वो एक ही दिन या एक ही हफ्ते में आपका क्रेडिट स्कोर आपने पेमेंट कर दिया तो सुधर सकता है। इसको भी थोड़ा टाइम लगता है अगर क्रेडिट आपको अपना सुधारना है तो।
सबसे मेन इम्पोर्टेंट थिंग है कि अगर 1 या 2 मिस हो गए हैं, उसके बाद आप एंश्योर करो कि आपके जितने भी लोन्स हैं वो आप टाइमली रीपे करते रहें। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है आपके क्रेडिट स्कोर को सुधारने के लिए, अगर आपसे कोई ईएमआई मिस हो चुका है। और क्या उनके अगर कोई एग्जिस्टिंग लोन्स है, अगर वो उनको क्लोज कर देते हैं, जो छोटे छोटे लोन्स होते हैं, पर्सनल लोन्स या ऐसे कोई लोन्स, तो क्या उनको क्लोज करने से उनको कोई बेनिफिट हो सकता है उनके क्रेडिट स्कोर में? जी हाँ, अगर आप समझो टाइमली आपके लोन्स क्लोज कर देते हो, तो ये एक बहुत पॉजिटिव थिंग माना जाता है जब आप लोन लेने जाते हो। तो इसका बहुत ज़्यादा पॉजिटिव इम्पैक्ट होता है आपके स्कोर पे भी। तो ये एक हमें है हमारे जहाँ पे आपको काफ़ी फ़ायदा हो सकता है अगर आप टाइमली रीपेमेंट करके टाइमली क्लोज कर दो या तो प्रीपेमेंट कर दो आप अपने लोन को। ओके, हमारे काफी सारे व्यूअर्स हमारे साथ अभी भी जुड़े हुए हैं, तो देव क्या एक बार आप पूरे सेशन को समराइज कर सकते हैं ताकि किसी का भी कोई भी पॉइंट मिस ना हो जाए? हाँ, तो आशमी, you want me to do it in Hindi or English? Let's do it in English so that there would be people who would be wanting it in English, so let's do it for them as well. Okay. So we started with what is basically a credit report. How is a credit report? How is it different than any other normal report? What is a credit score? What is the basic range that it ranges from 300 to 900? What is a good credit score? Anything above 750 is considered to be a very good credit score. What is important and why is it important? Is only credit score important or credit score plus credit report is important? Both of them are equally important. It depends on what kind of loan we are inquiring, what category of loan we are inquiring, what is the loan quantum we are going for. That decides which has more emphasis on that. Who all checks our credit report? Every bank institution where we go and avail a formal loan. It could be a gold loan, it could be an education loan, it could be a two-wheeler loan, it could be a normal consumer loan, housing loan, personal loan, credit cards. Any loan that we avail, every formal organization, it could be an NBFC or a bank or an HFC, they would be checking your credit score and a credit report, and then only they will be availing any loan to you. So it is very important that you maintain a good credit score and a report to avail any loan. Later on, we also covered which is CIBIL the only credit rating agency, and can we get, or is there any other registered agency in the country? We have basically 4 registered agencies in the country, which is TransUnion CIBIL, Equifax, Experian, and CRIF. Then we also covered, can we check our own credit score? Yes, we can go and check our own credit score. It is available for free on our website, www.homefirstindia.com. Different sections of a credit report. It comprises of your name, date of birth, KYC, address, income, employment details, different credit lines, and the number of inquiries that we have. We also covered what are the negative impacts of a credit on a credit report and what are the positive impacts. Timely payment, having a proper credit mix, then your past performance and your overall leverage and your inquiries give you a balanced credit score. Yeah, I think this is all we covered. Okay, thank you so much Dev for summarizing it for our viewers. Viewers, मैं एक और बार रिपीट करना चाहती हूँ, हम चाहते हैं आप भी हमारे सेशन का एक एक्टिव हिस्सा बन के रहिए। आपके कोई भी डाउट्स है, कोई भी क्वेरीज है क्रेडिट स्कोर के रिलेटेड, क्रेडिट रिपोर्ट के रिलेटेड, आप बेझिझक उसे कमेंट सेक्शन में हमें पूछिए, हम उसको आंसर करने की पूरी कोशिश करेंगे। देव, हमारे पास एक क्वेश्चन ये आया है कि अगर किसी ने गारंटी ली है, उसके अगर कोई फ्रेंड ने लोन लिया है या उसके कोई फैमिली मेंबर ने लोन लिया है, और अगर वो पर्सन ने गारंटी ली है उस पर्सन की, तो क्या अगर उसके फ्रेंड या फैमिली मेंबर रीपेमेंट नहीं करता है टाइमली, तो क्या उससे उसके सिबिल स्कोर को अफेक्ट होगा? जरूर होगा। अगर जिस टाइम पे आपने साइन कर दिया एज अ गारंटर या एज अ को एप्लीकेंट आपने साइन किया है, उस टाइम से आपकी भी उतनी ही लाइबिलिटी बन जाती है। अगर आप जिसके लिए आपने साइन किया है, अगर उनका ट्रैक रिकॉर्ड वो रीपे नहीं कर पा रहे हैं, तो आपका भी ट्रैक रिकॉर्ड खराब होगा और आपके इसमें भी क्रेडिट रिपोर्ट में भी आपके इसमें डिफॉल्ट्स दिखेंगे। और अगर वो अच्छा रीपे कर रहे हैं तो आपके इसमें भी वो अच्छी तरीके से पॉजिटिव साइड जो आपके इसमें दिखेगा।
तो जब भी आप गारंटी दें तो आप सोच समझ के ही दें कि आप किसको दे रहे हैं गारंटी, उनकी रीपेमेंट कैपेसिटी है कि नहीं है उस लोन को भरने की। यानी जस्ट बिकॉज अब वो आपके फैमिली मेंबर है या वो आपके बहुत अच्छे फ्रेंड है और आपको लगता है आप उनके गारंटर बन सकते हो, तो ऐसा रिस्क ना लीजिए। अगर वो रीपे कर सकते हैं तो ही आप उनके गारंटर बनिए, क्योंकि उससे आपका सिबिल स्कोर, आपका क्रेडिट स्कोर भी खराब हो सकता है। पूजा, बहुत बार हमें है ना ऐसे कॉल्स, हमारे कस्टमर्स हमें पूछते हैं कि उनको ऐसे कॉल्स आते हैं क्या एजेंसीज और ये सबसे कि आप हमें इतना पेमेंट कर दीजिए, आपका क्रेडिट स्कोर हम इम्प्रूव कर देंगे, हम आपके क्रेडिट स्कोर को बढ़ा देंगे। तो क्या ये हो सकता है ओवरनाइट में? जी नहीं यास्मीन, ये बहुत ज्यादा हमें सावधान रहना चाहिए कि ये सारे फ्रॉड कॉल्स होते हैं। ऐसा कोई भी मैकेनिज्म नहीं है कि आप अपना सिबिल स्कोर ओवरनाइटली चेंज कर सकते हो। इट इज अ स्लो एंड स्टेडी मूव, जो आप अगर टाइमली रीपेमेंट करोगे, जैसे पहले भी बताया हमने, या फिर आपने जो आपके क्रेडिट मिक्स है वो आपने बहुत सोच समझ के आपने उस हिसाब से लोन्स अवेल किए हैं, तब जाके ही आपके जो है वो सिबिल स्कोर ठीक हो सकता है। तो ऐसा कोई भी एजेंसी नहीं है या कोई भी बैंक्स नहीं है तो खुद जाके वो ऐसे ही आपके सिबिल स्कोर को करेक्ट कर सकती है, until and unless वो ट्रैक रिकॉर्ड और सब कुछ चेक करें। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम सब लोग ध्यान रखें और ऐसे कॉल्स को ना फॉलो करें, ना ही हम माने या ऐसे पैसे दे किसी भी ऐसे कॉल्स के टाइम पे कि फ्रॉड हो सकता है हमारे साथ और हमारे पैसे कस्टमर्स के डूब सकते हैं। इट्स बेटर टू बी अवेयर अबाउट इट। तो व्यूअर्स, आप इनका एडवाइस डेफिनेटली ले सकते हैं। पूजा हमारे एक्सपर्ट है, उन्हें डेफिनेटली इसका पूरा नॉलेज है। ऐसे कोई भी फ्रॉड या ऐसे कोई भी कॉल में आप मत पड़िए जो आपको बोलता है कि आपका थोड़े ही टाइम में, आपका एक ही महीने में आपका क्रेडिट स्कोर इंप्रूव हो जाएगा या आपका क्रेडिट रिपोर्ट पूरा अलग दिख सकता है। ऐसे फ्रॉड में मत पड़िएगा। देव, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि क्या ओवरनाइट तो ये चेंज नहीं हो सकता है, तो ये इम्प्रूव कितने टाइम में हो सकता है ये स्कोर? ये खराब एक दिन में हो सकता है, पर इसे इम्प्रूव करने के लिए काफी टाइम लगता है। इट्स अ स्लो एंड स्टेडी प्रोसेस। आपको मेंटेन करना होगा कि आप अपना, अगर बाई चांस ये खराब हो गया फॉर एनी सर्कमस्टांसेस, जैसे अगर आपकी कोई फैमिली में इमरजेंसी आ गई या फिर आपकी जॉब लॉस हो गई या फिर मेडिकल कंडीशन कुछ आ गया जिसकी वजह से आप नहीं रीपे कर पा रहे हैं, तो आगे के जो लोन्स होते हैं वो आप इंश्योर करिए कि आप टाइमली रीपे करें और उसे थोड़ा टाइम दीजिए और वो धीरे धीरे आपका स्कोर जरूर बढ़ जाएगा। यानी ऐसा कुछ नहीं है कि अगर एक बार स्कोर खराब हो गया है, वो बिगड़ गया है, तो वो कभी इंप्रूव नहीं हो सकता है। वो ओवर चेंज हो सकता है, आप उसे इंप्रूव कर सकते हो विद ऑल द टाइमली रीपेमेंट्स। डेफिनेटली आप उसे इंप्रूव कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर यू पूजा, कि हमें ये पूछा गया कि जैसे हमने इंक्वायरीज के बारे में बोला कि अगर बहुत सारे इंक्वायरीज है तो उससे हमारे क्रेडिट स्कोर पे फर्क पड़ सकता है। तो क्या जब एक कस्टमर जो है या एक जिसे लोन लेना है एक कंज्यूमर को, तो वो जब अपना क्रेडिट स्कोर चेक करेगा, या वो साल में समझ लीजिए वो 3-4 बार अपना क्रेडिट स्कोर चेक कर रहा है उसकी फाइनेंशियल हिस्ट्री देखने के लिए, तो क्या उससे उसका क्रेडिट स्कोर खराब हो सकता है? तो इसमें दो पार्ट्स होते हैं बेसिकली। एक होता है आपका सॉफ्ट इंक्वायरी और एक होता है हार्ड इंक्वायरी। सॉफ्ट इंक्वायरी ये होता है कि समझो जैसे हमने बोला, आप हमारे वेबसाइट पे आके चेक कर सकते हो आपके सिबिल रिपोर्ट का और सिबिल स्कोर, तो उस हिसाब से ही ये सारे आप अगर खुद जाके कोई बैंक के थ्रू ना चेक करके ऐसे सिर्फ इंक्वायरी करना चाहते हो आपके स्कोर के बारे में और लोन इंक्वायरी नहीं कर रहे हो किसी भी चीज का, तो ये आपको एक सॉफ्ट इंक्वायरी होता है और इसका कोई भी इम्पैक्ट नहीं होता है आपके स्कोर पे। एक होता है हार्ड इंक्वायरी। हार्ड इंक्वायरी का मतलब है कि आप एक बैंक में गए हो या एनबीएफसी में गए हो जहां पे आपने बोला है कि मुझे ये पर्टिकुलर लोन अवेल करना है, तो वो एक हो जाता है हार्ड इंक्वायरी। तो अगर एक भी आपने समझो 3-4 जगह पे अलग अलग जगह पे इंक्वायर कर दिया है बैंक्स में, तो फिर वो इम्पैक्ट करता है आपके स्कोर को। तो अगर हमारी दर्शक, अगर आप चेक करना चाहते हो सिबिल स्कोर और एक ट्रैक रखना चाहते हो, ये बिल्कुल रखना चाहिए आपको। बट अगर जब आप बैंक में जाओगे और इंक्वायर करोगे तब जाके ये हो जाएगा आपका हार्ड इंक्वायरी। ओके, तो उनको बार बार या फिर शॉर्ट टाइम पीरियड में, शॉर्ट टाइम गैप में उनको बार बार बैंक्स में जाके इस चीज का इंक्वायरी नहीं करना चाहिए। वो डिफरेंट साइट्स जो है वहां से उनको फ्री क्रेडिट स्कोर या फिर रिपोर्ट मिल सकता है, उनको वो साइट्स प्रेफर करनी चाहिए ताकि वो सॉफ्टफुल हो और उनका क्रेडिट स्कोर खराब ना हो। हमारे व्यूअर्स के अब हम क्वेश्चंस लेना चाहेंगे, तो व्यूअर्स आपको कोई भी क्वेश्चन है तो आप उसे कमेंट सेक्शन में पूछिए। हमें अभी एक क्वेश्चन आया है कल्पेश जी का, जो पूछ रहे हैं रिड्यूस आवर सीसी लिमिट, क्या उनको अपने क्रेडिट कार्ड का लिमिट कम करना चाहिए?
नहीं, इट इज नॉट नेसेसरी कि आपको अपना क्रेडिट कार्ड का लिमिट कम करना चाहिए। ये डिपेंड करता है आप अपना क्रेडिट कार्ड किस तरीके से यूज करते हैं। हम एक एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे सपोज आपके पास 2 क्रेडिट कार्ड है जिनकी लिमिट 1-1 लाख रुपए की है। अगर आपने दोनों क्रेडिट कार्ड 1-1 लाख रुपए स्पेंड कर दिया है और आप सिर्फ उसका बेसिक पेमेंट पे कर रहे हैं, तो वो एक नेगेटिव इम्पैक्ट देगा। बट अगर आप यूज कर रहे हैं जैसे 50-60,000 और उसे टाइमली रीपे कर दे रहे हैं, तो उससे आपका क्रेडिट स्कोर बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो क्रेडिट कार्ड की लिमिट से आपका स्कोर इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। आपका यूसेज कैसे होता है उस क्रेडिट कार्ड का, उससे आपका इम्पैक्ट पड़ेगा। ओके, आगे बढ़ते हैं अभिनव देव के क्वेश्चन पे, जहां पे उन्होंने पूछा होम लोन प्रीपेमेंट पे सिबिल पे क्या फर्क पड़ेगा। पूछा इफ यू कुड आंसर दिस। इट्स अ वेरी गुड इम्पैक्ट ऑन सिबिल अगर आप टाइमली या प्रीपेमेंट कर देते हो आपके होम लोन को, क्योंकि ये बहुत बड़े लोन्स होते हैं जो आपको बैंक्स देते हैं। इट्स नॉट अ स्मॉल, जैसे क्रेडिट कार्ड का एग्जांपल लिया 1 लाख और 2 लाख लोन। तो एक बड़े लोन को रीपेमेंट टाइमली कर देने पे या फिर प्रीपेमेंट करने पे एक बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट होता है आपके सिबिल स्कोर। ये आपकी एक क्रेडिबिलिटी दर्शाता है कि बेसिकली आपके पास इनकम अच्छा है और आपके पास वो कैपेबिलिटी है टू रीपे ऑल द लोन्स टाइमली। तो अगर हो सके तो कंज्यूमर्स को, यूजर्स को उनके सिबिल, उनके जो भी लोन्स लिए हुए हैं उनको जल्दी रीपे कर देना चाहिए बिफोर टाइम इफ पॉसिबल, या फिर एटलीस्ट उनको उनके जो ईएमआई शेड्यूल्ड है एटलीस्ट वो डेट को उनको मिस नहीं करना चाहिए। उनका जो एसीएच डेट अगर सेट हुआ है उसको अगर वो एक दिन भी अगर मिस करते हैं तो क्या उससे उनके क्रेडिट स्कोर पे फर्क पड़ेगा? यस, अगर एक भी दिन समझो मिस हो जाता है तो फिर वो एक आपके सिबिल पे क्लियरली मेंशन हो जाता है कि आप ये इतने दिन से आपने लेट पेमेंट किया है, तो वो जाके आपके इम्पैक्ट करता है आपके स्कोर को भी। तो इसीलिए बोला जाता है कि अगर बैंक्स जब भी लोन देती है, एक एसीएच और ईसीएस डेट आपका एक फिक्स रहता है, उसी डेट पे आप इंश्योर करो कि आप टाइमली रीपेमेंट कर दो, सो दैट आगे जाके आपको कोई भी नेगेटिव इम्पैक्ट ना पड़े आपके स्कोर पे। ओके, नरेंद्र जी हम ये पूछ रहे हैं एक बार ईएमआई बाउंस हो जाए तो सिबिल स्कोर पे कितना असर पड़ेगा? ऐसा कोई एल्गोरिदम फिक्स्ड नहीं होता कि अगर मेरा एक बार बाउंस हो जाए तो मेरा 3 से स्कोर कम होगा या 5 से स्कोर कम होगा। हर कंपनी का अपना अपना एल्गोरिदम होता है। हम एज अ यूजर यही कर सकते हैं कि हम उसे कितना जल्दी रीपे कर दें। एज इट अगर वो बाउंस हुआ है तो हम उसी महीने अगर हम वो ईएमआई पे कर देते हैं, जितनी जल्दी रीपे कर सकते हैं उतना कम इम्पैक्ट होगा। बेसिकली इसका यही सबसे बेस्ट तरीका है अगर आपको अपना स्कोर इम्पैक्ट ज्यादा नहीं करवाना है तो। ओके, हम देखते हैं अगर हमारे व्यूअर्स को और कोई क्वेश्चन है तो हम एक बार देख लेते हैं। ओके, अभी फिलहाल तो हमारे व्यूअर्स को आई गेस कोई और डाउट नहीं है, कोई क्वेरी नहीं है क्रेडिट स्कोर के रिलेटेड। अगर आपको ये सेशन पसंद आया है तो आप इसे लाइक कर दीजिए, इसको शेयर कीजिए अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ ताकि उनको भी इस सेशन का बेनिफिट मिले। हम ऐसे और बहुत सारे सेशंस के साथ आने वाले हैं, तो अगर आप उनको मिस नहीं करना चाहते तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो कीजिए ताकि आप हमारे साथ हमारे हर सेशन में जुड़ सकें। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। Thank you so much, Dharam and Rimjim. Behind the screens, you helped us so much for making this session possible. And thank you so much, Dev and Pooja. आपने बहुत अच्छा हमें क्रेडिट स्कोर और रिपोर्ट के बारे में बताया है। Thank you so much for joining. Yes, ma'am. Thank you. Yeah. Bye.